प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी मेरे प्यारे दोस्तों को, मेरे दिल्ली पुलिस के जांबाजों को, मेरे वर्दी के चाहने वाले सभी प्यारे बहन भाइयों को बहुत बहुत सारा प्यार। शुभ प्रभात, राम राम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी मेरे प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। सभी मेरे प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। और मेरे प्यारे वीर, आज हम लोग क्लॉक की चौथी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। क्या बोला? चौथी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। आज मेरा टारगेट एक अलग टारगेट है। आज मेरा टारगेट एक अलग टारगेट है। अगर आप सभी प्यारे साथी तैयार होंगे तो मैं उस टारगेट को आगे बढ़ाऊंगा। और ये टारगेट है कि जितना हमने अब तक 3 क्लासों में पढ़ा है उतना लगभग 10 सवाल, 12 सवाल हम मेरे प्यारे दोस्तों प्रैक्टिस के तौर पर क्लास में शुरू में करने जा रहे हैं। आज डेली हम ये काम नहीं करेंगे, लेकिन जैसे कोई टॉपिक 7 दिन चला या 8 दिन चला तो 3 दिन के बाद ये काम कर लिया, फिर लास्ट में ये काम कर लिया। इस तरीके से, मतलब एक तो टॉपिक के बीच में और एक लास्ट में। उससे क्या है, आप कभी भी भूल ही नहीं सकते, कभी भी भूल ही नहीं सकते। तो मैं मेरे प्यारे दोस्त लगभग स्पीड से ही लेकर चलूंगा इन चीजों को, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सभी प्यारे दोस्त जानते हैं। एक बार एक थम्स अप, दिल, हृदय जो भी आप भेज सकते हैं, इस चीज की अनुमति है क्या मुझे? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी ना लगभग हम टारगेट बनाकर आधा घंटे में से भी पहले कोशिश करेंगे 10 से 12 क्वेश्चनों करने की, मतलब जितना भी जल्दी हो पाएगा। क्योंकि इन क्वेश्चनों में कुछ भी ऐसा खास नहीं बताऊंगा कि जो स्पेशल तुमको मैं अलग से बता रहा हूं। वो सबका सब ऐसा होगा जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, मैंने पिछली 3 क्लासों में पढ़ा रखा है। आज चौथी क्लास है, तो इससे पता चलेगा कि कितना जोर है बाजुए कातिल में। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमको अपने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को करने पर फोकस करना है। फिर देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। मतलब हम टारगेट बनाएंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल हल करें। और बाजुए कातिल कौन है? क्वेश्चन। देखते हैं इसमें कितना दम है। चलो, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्तों के सभी के कमेंट आने शुरू हो गए हैं और सभी लोग तैयार हैं। फिर हम सेशन पर चलेंगे एकदम स्पीड से, सभी क्वेश्चन पढ़ाए हुए वही हिसाब से जो मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। एंगल निकालना मैंने आपको बताया, समय बताना मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें मैं आपको क्लास में कराने वाला हूं। एक बार जल्दी से बता देंगे ओके की रिपोर्ट है। चलो जी मेरे प्यारे गुड्डा, बढ़ जाते हैं पहले सवाल की ओर। और आप मुझे बताएंगे कि क्या इसका आंसर हो जाएगा। 7:35 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं? 7:35। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर हैंड्स एंड मिनट हैंड्स एट 7:35? बेटा स्पीड भी चाहिए मुझे, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन करे जा रहे हैं, मुझे स्पीड भी चाहिए। ठीक है, तो स्पीड भी चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि 7:35। एक बार रेशियो बनाना, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। कुछ याद आ रहा है? आपको याद आना चाहिए कि जब कोई भी 1:5 का रेशियो बनता है तो मिनट का आधा कर दिया जाता है। क्या ये समझ में आया सवाल? मेरे प्यारे वीर, मिनट का आधा कर दिया जाता है। मैं आप लोगों को क्यों पढ़ाता हूं ट्रिक और सुपर ट्रिक भी बेसिक के साथ में? क्योंकि आप देखते ही आंसर करो। 1:5 याद है? जिनको याद ना हो 60h डिफरेंस 11m/2 से भी हो जाएगा। 35 का आधा 17.5 होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। पेन उठाने की आवश्यकता ही कहां थी? बोलो यहां तक आगे बढ़े, बताएंगे इसका आंसर। कह रहा है किसी घड़ी में 7:30 हो रही है तो उस समय घंटे एवं मिनट की सुई के बीच का कोण पूछ रहा है।
याद है ये क्वेश्चन तो डिक्टो ही कराया गया है। 60H डिफरेंस 11m अपॉन 2, तो ये 60 में गुणा हो जाएगा। मात्र इस आधा घंटे में पूरी तीनों क्लास रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना, आधा घंटा भी नहीं लगने दूंगा। 60H का मतलब 60 गुणा 7 हो गया, डिफरेंस 11 गुणा 30 हो गया, और बटे 2, 60 सत्ते 420 और 11 30 330 हो गया। 2 से भाग दे दो, तो 420 और 330 का अंतर 90 होगा। 2 से भाग दूंगा, 45 डिग्री आंसर लगा दूंगा। 45 डिग्री। मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि प्रश्न का क्या आंसर है। 45 डिग्री अर्थात डी ऑप्शन। देखते ही आंसर। आगे बढ़ो शेर और बताओ इसका क्या आंसर है। 6:24 हो रही हैं, दोनों के बीच में कौन पूछ रहा है? 1:4 बन रहा है कि नहीं? 6:24 पर 6 एकम 6, 6 चौक 24, 1:5 और 1:6 के लिए मिनट का आधा कर दिया जाता है, और 1:4 के लिए मिनट का 2 गुना किया जाता है। क्लास में कोई ऐसा नहीं है जो ना जानता हो, पढ़ा रखा है। जिसने क्लास नहीं की है बाबू, क्लास जरूर कर लेना। आप क्लास में कसर मत छोड़ो, मैं पढ़ाने में कसर नहीं छोड़ूंगा। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने पहली 3 क्लास नहीं करी है और आज चौथी क्लास में आया है, तो समझ में नहीं आएगा। मैं खुल के कह रहा हूं, पहली 3 क्लास कर लेना और आज चौथी क्लास समझ में ना आए तो जो सजा दोगे वो तुम्हारे भाई को मंजूर है। भाई समझ में आएगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने दिल से पढ़ाया है, दिमाग से नहीं, दिल से पढ़ा रहा हूं, समझ में सब कुछ आएगा। मेरे प्यारे वीर, जब कभी भी 1:4 बनेगा तो मिनट का 2 गुना कर दिया जाएगा। सभी प्यारे दोस्त जानते हैं, जितनी भी मिनट होंगी उन मिनट का 2 गुना आपके प्रश्न का आंसर होगा। और मेरे प्यारे गुड्डा जी, यहां पर मिनट हैं 24 और 24 का 2 गुना बता दो। मेरे प्यारे वीर बता देंगे सभी प्यारे साथी प्रश्न का आंसर। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5:50। रेशो क्या है? रेशो क्या है? 5 एकम 5, 5 दहाम 50, 1:10 है। और जितने भी सवालों में 1:10 लगता है, जितने भी सवालों में 1:10 लगता है, वहां पर हम लोग घंटे में सीधा गुणा कर रहे होते हैं। कितने की? 25 की। तो 5 घंटे हैं, 5:50 में 25 की गुणा कर दो। 25 पंजे 125। क्या बोलेंगे? सी ऑप्शन राइट आंसर है। मेरे वीर, क्या यहां तक कोई दिक्कत है? मेरे वीर, क्या यहां तक कोई दिक्कत है? बताते हुए चलना। आगे बढ़ेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। 3:18 हो रहे हैं। 3:18 कितना अनुपात बना रहे हैं? एक बार चेक करेंगे। 3 एकम 3 और 3 छींग 18, 1:6 बना रहे हैं। बता चुका हूं 1:5 और 1:6 की सेम ट्रिक है। 1:5 और 1:6 की सेम ट्रिक है, और वो ट्रिक है मिनट का आधा। क्या बोलेंगे? वो ट्रिक है मिनट का आधा। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मिनट का आधा कर दो, और इसमें जब आप मिनट का आधा कर रहे होंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा? मिनट है 18 और 18 का आधा होता है 9। पहला ऑप्शन ही करेक्ट जवाब है। पहला ऑप्शन ही करेक्ट जवाब है। आगे बढ़ते हैं। 6 और 7 के बीच 55 डिग्री का कौन पूछ रहा है? यहां अलग चीज पूछ रहा है, अभी इस पर चलेंगे। फिलहाल बात समझने की यह है कि जितने में 1:4 का रेशियो बनता है, वहां मैं मिनट का दुगुना करता हूं। 1:10 पर घंटे में 25 की गुणा करता हूं। 1:5 और 1:6 पर मैं मिनट का आधा कर देता हूं। इसके अलावा अगर मैं इन अनुपात की ट्रिक को भूल जाता हूं तो 60H डिफरेंस 11m/2 वो एक बेहतरीन सी ट्रिक है जिससे क्वेश्चन कभी बाहर जा ही नहीं सकता। ऐसा इस पृथ्वी पर
कोई क्वेश्चन नहीं है जो 60H डिफरेंस 11m/2 से सॉल्व ना हो। प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे उस पर रेशियो लग रहा हो चाहे उस पर रेशियो ना लग रहा हो। यहां तक ओके है, स्पीड ज्यादा तो नहीं है। एक बार प्यारा सा थम्स अप करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मेरे प्यारे गुड्डा, एंगल का पूरा रिवीजन हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सविता कह रही है लिखवा दो इनको प्लीज। सविता, इसका मतलब आपने क्लास नहीं की है पहली। मैं आज केवल प्रैक्टिस करा रहा हूं, ये सब पढ़ा चुका हूं पिछली 3 क्लास में। सविता, गुड़िया गुड़िया गुड़िया, ये आज चौथी क्लास है ना, ये चौथी क्लास है, पढ़ा चुका हूं इन चीजों को। बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। 6 और 7 के बीच 55 डिग्री का कोण कब बनेगा? मेरे प्यारे शेर, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 2/11 है और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। आप इस कॉन्सेप्ट को भूल नहीं जाना, याद है ना? जब किसी घंटे के बीच में किसी एंगल को निकालने की कोशिश की जाती है तो A1 क्या होता है? A1 होता है प्रथम समय में 30 की गुणा। क्या ये चीज समझ में आई है? जो A1 होता है वो प्रथम समय में 30 की गुणा होती है और जो A2 होता है वो हमेशा होता है दिया हुआ कोण अर्थात गिवन एंगल। याद है? और कोई भी कोण 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा 1 घंटे में 2 बार बनता है। 1 घंटे में 2 बार बनता है और एक बार माइनस करके एक बार प्लस करके। जरा गौर से सुनना। तो यहां पर मैं आप लोगों से बोलूंगा A1 कितना आ जाएगा? 6 गुणा 30 बराबर 180 हो जाएगा। और A2 कितना हो जाएगा? A2 55 डिग्री दे ही रखा है तो ये आएगा 2/11 है। फॉर्मूला में रख रहा हूं, ब्रैकेट खोल दो, 180 माइनस 55 लगा दो, 180 माइनस 55 तो ये आएगा 2/11 गुणा 180 में से 55 घटाओ तो ये 10 में से 5 गए तो 5 आ गया, 7 में से 5 गए तो 2 आ गया और ये 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, 125 हो गया। और 11 से 125 मुझे लगता है कि नहीं कटेगा, है ना? तो 125 दूनी 250/11 हो जाएगा। 250/11, 250 में 11 से आपको भाग देना है तो 11 दूनी 22, बच गए 3 उतारे 0। 11 दूनी 22। वो लोग थम्स अप करो जिनकी पहली वैल्यू 22 सही 8/11 है। 22 सही 8/11 वैल्यू है। जल्दी से बताएंगे वो लोग, थम्स अप कर दो जिनकी वैल्यू 22 सही 8/11 है। 22 सही 8/11 मिनट आ रही है। मेरे प्यारे दोस्त, 250/2 का अर्थ क्या है? 250/2 का अर्थ है कितना आया भाई? कमेंट करो जल्दी से, कितनी वैल्यू आई है? 250/11। जल्दी से कमेंट करो कितने लोगों का जवाब आया है सही। प्यारे साथी, बहुत बढ़िया। 22 सही 8/11 मिनट। क्या ये समझ में आया? एक भाई लिख रहा है ये वैल्यू कहां से आ गई? मेरे दोस्त, 250 में क्या हम 2 से नहीं 11 से भाग देना है। 250 में क्या हम 11 से भाग नहीं दे सकते? 11 दूनी 22, बच गए 3 उतारे 0। 11 दूनी 22, 22 सही 8/11 मिनट आ जाएगा। और एक इक्वेशन में आपको प्लस करना होता है। जब आपसे प्लस की बोली जाएगी तो आप क्या बोलेंगे? 2/11 और ब्रैकेट में 180 प्लस 55 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2/11 गुणा 180 और 50 कितना हुआ? 230 और 5 235 हो गया। ये 235 वैल्यू हो जानी चाहिए। 5 और 0 5, 8 5 13 का 3 हासिल 1 और 1 2। 11 से क्या ये वैल्यू कट सकती है? 11 से नहीं कटेगी। 235 दूनी 470/11 कर देंगे। 200 दूनी 435 दूनी 70।
11 से 470 में भाग दे दूंगा, 11 चौक 44, बच गए 3 उतारी 0, 11 दूनी 22, बच गए 8, 42 सही 8/11 आएगा, 42 सही 8/11 मिनट आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोनों की दोनों वैल्यू कितने दोस्तों की एकदम एक्यूरेट है, थम्स अप जरूर करना। मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुन लो, मेरा टॉपिक अभी लगभग आधा हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आधे टॉपिक के बाद भी जितना मैंने पढ़ाया उसका रिवीजन इसलिए करवा रहा हूं कि आप भूल ना पाओ। एक बार रिवीजन करवा दूंगा लास्ट में। ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस की इस वर्दी को आप लोगों को दिलवाने के लिए हर हद तक जाऊंगा। समय पर्याप्त है, कोई भाग दौड़ नहीं मचाऊंगा कि मुझे कोई शौक है जल्दी से सिलेबस करवाने का। बहुत तसल्ली से चलूंगा, बहुत आराम से चलूंगा, एकदम डिटेल में बताऊंगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करवाता चलूंगा। मेरे प्यारे गुड्डा, वर्कशीट की थोड़ी दिक्कत है अभी। वर्कशीट आपको कल मुझे बताना था कि कैसे मिलेगी, आज उसके बारे में भी बता दूंगा। इसके अलावा जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो यूट्यूब पर भी आप लोगों के लिए चाहे प्रैक्टिस करवानी पड़े, जिस दिन तक आप एग्जाम को दे नहीं देते, आपका भाई आपके साथ है। रीजनिंग सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनवाऊंगा, ये सिलेक्शन में बाधा नहीं बनेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आप क्लासों को रेगुलर करते रहें। क्लास को अगर आप नहीं करेंगे तो बाबू आप जानते हैं मैं फिर उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपको क्लास करनी है, समझाने का काम मेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। दोनों वैल्यू ओके ना? चलो अब सुनो ध्यान से। क्वेश्चन अगर ये पूछ रहा है 6 और 7 के बीच 55 डिग्री का कोण कब बनेगा? व्हेन विल एन एंगल ऑफ 55 डिग्री बी फॉर्म बिटवीन 6 एंड 7? तो मैं यहां पर दोनों वैल्यू निकालूंगा, मैं दोनों वैल्यू निकालूंगा। फिर ध्यान रखना मेरे प्यारे गुड्डा, अगर 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 मानकर चलो कि इनमें से कोई अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि 6 और 7 के बीच 55 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा, तो पहली बार के लिए मेरे वीर केवल आपको माइनस वाली वैल्यू निकालनी है। आपसे कह रहा है कि पहली बार कब बनेगा, तो आपको माइनस वाली वैल्यू निकालनी है। और अगर आपसे कहेगा कि बताओ 6 और 7 के बीच 55 डिग्री का कोण दूसरी बार कब बनेगा, तो आपको केवल प्लस वाली वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ता हूं, बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर 7 और 8 के बीच 85 डिग्री पूछ रहा है। 7 और 8 के बीच 85 डिग्री का एंगल पूछ रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो यहां पर मेरे प्यारे वीर ये आएगा 2/11 और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है पहली, दूसरी और तीसरी क्लास में। प्लीज जाकर जिसने क्लास नहीं करी है क्लास कर लेना। यहां पर ये कह रहा है A1 कितना बनेगा, प्रथम समय में 30 की गुणा, प्रथम समय में 30 की गुणा बन जाएगा। और A2 कितना बन जाएगा, A2 बन जाएगा दिया हुआ कोण अर्थात गिवन एंगल। एक बार माइनस और एक बार प्लस कर दूंगा, तो A1 का मान कितना आएगा, 7 गुणा 30 आएगा जो कि 210 बन जाएगा। A2 का मान कितना आएगा, A2 का मान 85 डिग्री आ जाएगा। तो 2/11 क्योंकि दिया हुआ कोण ही होता है, यह आएगा 2/11 और ब्रैकेट में A1 कितना है 210। एक पहली बार के लिए क्या लगाना है मेरे वीर, पहली बार के लिए आप जानते हैं कि आपको लगाना है माइनस। कितना माइनस करना है, A2 अर्थात 45 डिग्री। तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आएगी, सभी प्यारे वीर समझेंगे इसे, 210 माइनस 45 डिग्री। तो यहां पर ध्यान से सुनना, यह आएगा 2/11 गुणा, क्या मैं इसे घटा सकता हूं, सॉरी 45 नहीं 85 है, 85 डिग्री है, तो क्या मैं इसे घटा सकता हूं, 210 में से मुझे घटाना है 85, 10 में से 5 गए 5, 10 में से यहां 0, 10 में से 8 गए 2 आएगा और ये 125 हो जाएगा।
ये 125 वैल्यू हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त 125 का अगर 2 की गुणा करूंगा तो ये सीधा 250 हो जाएगा और बटे 2 कर दूंगा। 250 बटे 11 को मैंने यहां भी सॉल्व किया था तो 22 सही 8 बटे 11 आया था। पहली वैल्यू 22 सही 8 बटे 11 मिनट कौन कौन की है वो एक बार थम्स अप जरूर कर देना। भैया इन चीजों में कंजूसी नहीं करनी है, मुझे समझ में आना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। 22 सही 8 बटे 11 मिनट, यहां दूसरी वैल्यू निकालेंगे, ये कहेगा 2 बटे 11 210 प्लस 85, 210 प्लस 85 तो ये आएगा 2 बटे 11 गुणा 210 में 85 जोड़ो 5 और 0 5, 8 और 1 9 और ये सीधा 2 हो गया। 295 का 2 गुना कर दो तो ये आएगा 2 पंजे 10 की 0 हासिल कितना, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 निम्मा 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 590 हो गया। 590 में कितने से भाग देना है, 11 से, तो 11 पंजे 55 बचे 4 उतारी 0, 11 तिया 33 53 सही 7 बटे 11 आ रहा है क्या? जल्दी बोलो भाई, क्या 53 सही 7 बटे 11 आ रहा है? जल्दी से बोल दो, क्या 53 सही 7 बटे 11 मिनट आ रहा है? मेरे प्यारे वीर जवाब होगा 53 सही 7 बटे 11 मिनट। मेहनत करते रहो जबरदस्त तरीके से। जिंदगी में परेशानियों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन ध्यान रखना उन परेशानियों से निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है, आर्ट ऑफ लाइफ है। तो अपने पार्ट ऑफ लाइफ को अपने आर्ट ऑफ लाइफ से मतलब अपने की हाँ ठीक है परेशानी तो है झुकूंगा नहीं, परेशानी तो है झुकूंगा नहीं। कहते हैं सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता। मेरे दोस्त आप सिकंदर से कम नहीं है। अपने आप को जिस दिन पहचान गए इस दुनिया को झुकाने की ताकत आप लोग रखते हैं। बस दिक्कत यह है कि कई बार अपने आप को नहीं पहचानते। भगवान कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बनाता, भगवान हर चीज को सोच समझ के बनाता है। आप इस पृथ्वी पर आए हैं तो भगवान ने किसी विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है। अपने आप को अपने ही नजर में बोझ मत समझना। आप अगर अपनी पर आ जाओ तो वास्तविकता बता रहा हूं पूरी दुनिया झुका सकते हो। मेरे प्यारे दोस्त कहते हैं सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते हैं हजारों दरिया समुंदर में, गिरते हैं हजारों दरिया समुंदर में, पर मेरे दोस्त कभी कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। ध्यान रखना, कुछ भी हो, मैं एक चीज कहूंगा, कुछ भी, लेकिन इस वर्दी के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। वर्दी के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। 2 चीजें जिनमें आपको अपनी ओर से कमी नहीं करनी है, बाकी किस्मत पर छोड़ दो। लेकिन 2 चीजें ध्यान रखना, एक रिटन और एक फिजिकल, ये आपके टॉप मोस्ट होने चाहिए, टॉप मोस्ट होने चाहिए। मेडिकल में अगर कोई दिक्कत है तो वो आपके बस की बात नहीं है, लेकिन फिजिकल में रनिंग मैं कंप्लीट करूंगा, ये टारगेट बनाना है। और ये जो रिटन है ना, इसे मैं क्वालिफाई करूंगा, ये आपको टारगेट बनाना है। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे गुड्डा? मैं उम्मीद कर रहा हूं इतना आप बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और बताएंगे इसका आंसर। 2 और 3 के बीच 60 डिग्री का कोण पूछ रहा है। क्या बोला था मैंने कहा कि वही वैल्यू है 2 बटे 11 और ब्रैकेट में a1 प्लस माइनस a2। जरा ध्यान से सुनेंगे। मैंने आप लोगों से बोला, मैंने कहा 2 बटे 11 है और ब्रैकेट में लिखेंगे a1 प्लस माइनस a2। ध्यान पूर्वक समझना सभी प्यारे साथी, बताएंगे सभी प्यारे दोस्त।
सवाल को ध्यान से सुनना सभी प्यारे दोस्त बताएंगे ध्यान से। बेटा ये 250/2 लिख दिए ना हमने, ये 250/11 है, ये बाई फॉल्ट लिख गया है 250/11 है। भाग हमने 11 से ही दिया है, ये 250 में 250/11 आएगा। सही है, हमने गलती से वहां 2 लिख दिया है, माफी चाहूंगा। देखो मतलब ये बाई फॉल्ट ही लिखा गया, यहां 11 था, 11 ही आएगा। ओके चलो 1 2 चलो ठीक, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे वीर। अब ध्यान से सुनना, तो ये आएगा A1। आप जानते ही हैं कि प्रथम समय में 30 की गुणा होती है। प्रथम समय में 30 की गुणा जो होती है उसे हम लोग A1 कहते हैं, और जो A2 होता है ना उसे कहते हैं दिया हुआ कोण। उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे दिया हुआ कोण। कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा A1 क्या है? प्रथम समय, अर्थात 2 गुणा 2 कर दे, 2 गुणा 30 कर देंगे, तो ये 30 दूनी 60 वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू 30 दूनी 60 हो जाएगी। और यहां पर जब मैं A2 की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 60 डिग्री ही हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री ही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? 60 डिग्री का कोण पूछ रहा है बाबू, 0 डिग्री का नहीं पूछ रहा है। ध्यान से सुनना, तो यहां पर आप लोग कहोगे 2/11 है, और ब्रैकेट में यहां पर 60 माइनस 60। चलो माइनस वाले कॉन्सेप्ट की वैल्यू को नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये 60 माइनस 60 तो 0 ही बनेगा। 60 माइनस 60 तो 0 ही बन जाएगा। हालांकि इस वैल्यू को कैसे निकाला जाता है मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल आप मुझे केवल प्लस वाली वैल्यू ही बता दीजिए। केवल अभी रिवीजन उतना कर रहे हैं जितना पढ़ा है, तो केवल मुझे अभी प्लस वाली वैल्यू बता दीजिए। बाकी 360 में से 60 घटाकर 300 डिग्री का कोण हम यहां निकाल सकते हैं। 54 सही 6/11 वैल्यू वो बन सकती है, लेकिन फिलहाल आप मुझे प्लस वाली वैल्यू बता दीजिए। तो यह आएगा 2/11 गुणा 60 और 60 120, और 120/2 का अर्थ होगा 240/11। कमेंट करो भाई कितना आया। बाबू 22 सही 9/11 नहीं आएगा गोविंद, 22 सही 9/11 नहीं आएगा, 21 सही 9/11 करेक्ट है। 21 सही 9/11 करेक्ट जवाब है। 21 सही 9/11 मिनट आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाली वैल्यू यहां पर 60 माइनस 60 तो 0 बन रही है। हालांकि उसे दूसरी तरीके से हम काम करेंगे, उस पर मैं वो आपको सिखाऊंगा। यहां तक एक बार थम्स अप करेंगे सभी प्यारे दोस्तों को, बात एकदम ओके समझ में आई है। अब बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। यह कह रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां आपस में कब मिलेंगी? मिलने वाली बात पर कितने डिग्री की बात कर रहा होता है, एक बार कमेंट करना। जब आपसे कहता है कि कब आपस में मिलेंगी, तो आपसे कितने डिग्री की बात कर रहा होता है, कमेंट कर दो। जब आपसे कहता है कि कब ये दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी, तो आपसे कितने डिग्री की बात कर रहा है? When will the hour and minute hands of a clock meet between 3 and 4 o'clock? मैंने आपसे कहा था चाहे 0 डिग्री बोले, चाहे संपाती बोले, चाहे एक दूसरे के ऊपर नीचे बोले, चाहे एक साथ बोले, 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री के लिए डायरेक्ट बताया था कि पहली वैल्यू में डायरेक्ट 60/11 की गुणा कर दी जाती है। याद आ रहा है? पहली वैल्यू में डायरेक्ट 60/11 की गुणा करते हैं। 60 तिया 180/11 का अर्थ होगा 16 सही 4/11 मिनट। 16 सही 4/11 मिनट, और मेरे शेर यही मेरे प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। यही मेरे प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। ये सेम है कि कब आपस में मिलेंगी, 10 और 11 के बीच पूछ रहा है, तो 10 पहली वैल्यू है, गुणा कर देना है डायरेक्ट 60/11 से। तो ये आएगा 60 दहाम 600/11। 600/11 का अर्थ हो जाएगा
54 सही 6/11 मिनट, 54 सही 6/11 मिनट। तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इसका आंसर। यहां पर भी 0 डिग्री का कोण पूछ रहा है। पहली वैल्यू कितनी है? 8 है, गुणा कर दो 60/11, 60 अट्ठे 480/11, 480/11 से कर दो तो 11 से जब आप 480 में भाग देंगे, 11 चौके 44 हो जाएगा, 4 बचेंगे, 11 तिया 33, 43 सही 7/11 मिनट हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन यूनिक है, जो आपको कल एक नई चीज मैंने आपको सिखाई थी। याद है ना टोल वाला सिस्टम? कितने लोगों को याद है? जल्दी से बताओ। कितने प्यारे दोस्त जानते हैं टोल वाले सिस्टम को? जो मैंने आपको टोल वाला सिस्टम पढ़ाया था, जो मैंने आपको टोल वाला सिस्टम पढ़ाया था, सभी प्यारे दोस्त बता देंगे। कितने प्यारे दोस्तों को याद है कि हां भैया आपने पढ़ाया था टोल वाला सिस्टम? ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है ना? ये 1, ये 2, ये 4। दोबारा से बनाते हैं बढ़िया सी घड़ी। तो मेरे प्यारे दोस्त याद है ना? ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको याद होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कल जो पढ़ाया गया था पूरा मेथड याद होगा। 12, ये 6, ये 3, ये 9, ये 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बताया कि 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री बनता है। हां जी, 2 और 3 के बीच में बनता है, 2 और 3 के बीच में भी बनता है, 3 और 4 के बीच में भी, 4 और 5 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, 6 और 7 के बीच में, 7 और 8 के, 8 और 9 के, 9 और 10 के, 10 और 11 के। नहीं बनता तो 11 और 12 के बीच नहीं बनता, और ये 12 बजे करेक्ट 0 डिग्री बनता है। मैंने कहा ये हमारा टोल होता है, याद है ना? ये टोल होता है। तो मुझे बताओ कि 3 PM से लेकर 9 PM तक घंटे कितने हो गए? तो टोटल 3 PM से लेकर 9 PM तक जो टोटल घंटे हुए हैं वो 6 घंटे हुए हैं। मेरे प्यारे शेर, मेरे प्यारे वीर, क्या 6 करेक्ट आंसर है या एक माइनस करना पड़ेगा? अपने अपने सुझाव दो। माइनस नहीं करना भाई साहब, क्योंकि हमको ना 3 से 9 तक जाना है। ये 3 है और यहां से घूम तक 9 तक जाऊंगा, तो क्या बीच में टोल आ रहा है? नहीं। अब आप में अगर कोई ऐसा है कि भैया ऐसे उल्टो चल के जबरदस्ती टोल दूंगा, तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। भैया घड़ी तो घड़ी की दिशा में ही तो चलेगी। तो क्या बोलेंगे? जवाब 6 ही करेक्ट होगा। अब इस सवाल का आंसर बताएंगे। यहां घड़ी सुबह के 7 बजे चलना शुरू करती है। कमेंट में आंसर बताओ जल्दी से। सुबह के 7 बजे चलना शुरू करती है और 5 PM तक चलती है। घड़ी सुबह के 7 बजे चलना शुरू करती है और 5 PM तक चलती है। घंटे बोलो, पहले घंटे कितने हैं? तो क्या 7 में से 5 घटाऊंगा तो डायरेक्ट 2 घंटे आ जाएंगे क्या? क्या डायरेक्ट 2 घंटे आ जाएंगे? ना भाई साहब ना। क्या बोलेंगे? 7 बजे से चली 5 बजे तक, तो पहले तो 7 से 12 तक चली 5 घंटे, और फिर 12 से 5 तक चली 5 घंटे। तो क्या ये घड़ी टोटल 10 घंटे चली है? सभी प्यारे दोस्त बताओ, क्या ये घड़ी टोटल 10 घंटे चली है? हां जी, ये घड़ी टोटल 10 घंटे चली है। मुझे कमेंट करके बता दो, ये 10 करेक्ट आंसर है क्या? ठोक दो। पहले ऑप्शन पे ही दिख रहा है, पेपर में ऐसे ही दिखा है।
पेपर में ऐसा दिखा भाई साहब कि जो आंसर है ना वो पहले ऑप्शन पे ही दिखे है और उसमें एक लाइट सी जलती रहे, लाइट सी, जो बालक ऐसे लुपलाई ऐसे बालक अपनी ओर आकर्षित करे, बेटा बेटा ठोक दे आंसर, बालक कहे ये गयो आंसर। तो शुरू में पेपर में तो यूं कहवे ये गयो आंसर, ये गयो आंसर, ये गयो आंसर, और फिर जब रिजल्ट आवे, जब होवे ये गई मेरिट, ये गई मेरिट, ये गई मेरिट, ऐसे करके। मतलब मामला ये है कि थोड़ा आराम से किया करो, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये है कि आप जब यहां 7 से इस 5 तक जाएंगे तो ये टोल बीच में आएगा, आपको टोल से होकर गुजरना पड़ेगा। ये मैंने कल सिखाई थी चीज एकदम बेसिक से, ठीक है, ये बताई गई थी। तो 10 में से आप -1 कर रहे होंगे, 10 में से आप -1 कर रहे होंगे और 9 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, 9 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। 10 AM से 6 PM तक पूछ रहा है, बताओ भाई माइनस होगा कि नहीं। 10 AM का अर्थ हो गया कि सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक पूछ रहा है। सुबह 10 बजे से एक घड़ी ने चलना शुरू किया, सुबह 10 बजे से, और शाम के 6 बजे तक ये घड़ी चली, अर्थात PM तक कितनी बार बना होगा। तो 10 से लेकर 6 तक घंटे कितने हुए, 10 से 12 2 और 12 से 6 6, अर्थात 8 घंटे हो गए। क्या 8 करेक्ट आंसर है? क्या टोल बीच में आ रहा है? चेक करते हैं 10 से 6 तक का मामला। ये 10 बज रहे हैं, 10 बजे घड़ी चल रही है और कैसे जाएगी 6 तक, जल्दी बताओ जल्दी। 10 से 6 तक ये आ गई, क्या ये टोल पड़ा बीच में? जल्दी से बताओ क्या ये टोल पड़ा, यस और नो। मैं बेटा गलती भी कर सकूं, मेरा भरोसा मत करिए तुम मेरा भरोसा मत करियो। जब मैं तुम्हें सिखा रहूंगा तो बिल्कुल गलती नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहूंगा तब मेरा भरोसा मत करियो भैया। मैं गोली भी दे सकूं, मेरा भरोसा ना करें, जनहित में जारी ऐसा हो सकता है कि मैंने कुछ मामला कर रखा हो। बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ क्या क्या मैंने गड़बड़ की है, जल्दी से बोलो क्या मैंने गड़बड़ की है तो 10 बजे से 6 बजे तक मैंने गड़बड़ की है। मैंने ये गड़बड़ की है कि भाई साहब ऐसे थोड़े ही, ऐसे आना चाहिए था, और ऐसे आओगे तो क्या होगा, बीच में ये टोल आएगा और -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और मेरे प्यारे शेर, जैसे ही -1 करेंगे, जैसे ही -1 तो 8 -1 7 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी पर लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शन बी पर लिखा है। बताएंगे इसका आंसर। 2 और 3 के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी, अर्थात 30 डिग्री बनाएंगे। ये कोई बड़ी बात है नहीं, आप 2 और 3 के बीच में 30 डिग्री का कोण 2/11 है, ब्रैकेट में A1 ± A2 से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ऐसे भी ऐसे आते हैं ऑप्शन, जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा था। तो आपको ना इनके बीच में 5 मिनट की दूरी पूछे या 30 डिग्री का कोण पूछे। 5 मिनट की दूरी इसलिए क्योंकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री चली जाएगी। तो यहां पर आप जानते हैं कि A1 क्या होता है, प्रथम समय में 30 की गुणा, तो 2 गुणा 30 हो जाएगा, 2 गुणा 30 60 हो जाएगा, और A2 कितना हो जाएगा, दिया हुआ कोण हो जाएगा 30 डिग्री। तो आप कहेंगे 2/11 है, आप कहेंगे 2/11 ब्रैकेट में 60 - 30, तो ये आएगा 2/11 गुणा 60 में से 30 गए तो 30, और ये आएगा 30 दूनी 60/11 का अर्थ है 5 सही 5/11 नहीं 11 × 5 = 55 और 5 60, ठीक है, 5 सही 5/11 मिनट, 5 सही 5/11 मिनट यहां दे रखा है। जल्दबाजी में ए ऑप्शन पर टिक मत लगा देना, क्योंकि यहां पर एक ऑप्शन ऐसा भी है लास्ट में जिसमें ए और बी दोनों लिखा हुआ है। बहुत लोगों ने ए ऑप्शन पर टिक लगा दिया है, तुम में से, ये आपको ध्यान रखना है। क्या ये बात समझ में आ रही है?
क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे कि कब ये बनेगा, तो ये आएगा 2/11 और 60 + 30 होगा, 60 + 30 होगा। तो 2/11 और 60 और 30 90, 90 दूनी 180/11 का अर्थ होगा 16 सही 4/11 मिनट। आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि 16 सही 4/11 दूसरे ऑप्शन पर लिखा हुआ है। 0 डिग्री को निकालना बढ़िया तरीके से जान गए ना। अभी मैंने कल भी सिखाया था, यहां पर फिर से बताया है कि 0 डिग्री के लिए पहली वैल्यू में 60/11 की गुणा कर दी जाती है। हेडिंग डाल दो कॉपी पर, हेडिंग लिख दो कॉपी पर, 180 डिग्री ज्ञात करना। रिवीजन कंप्लीट हो गया हो तो दिल भेज दो एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त। थोड़ी सी मेहनत तो लगी है, पर कोई दिक्कत मत लियो तुम इस बात की कि क्लास बढ़ जाएंगी, सिलेबस इतने दिन में होगा। सिलेबस कितने भी दिन में हो, पर होगा ऐसे कि जिंदगी में रीजनिंग में अलग ही माहौल पैदा कर दोगे। समझ में आ रही है ना? डिटेल में लेके चल रहा हूं, नहीं तो मुझे क्या जरूरत है इन 15 सवालों से तुम्हारा अब तक पढ़ाई का रिवीजन करवाने की। मैं तो ये सोच लेता ना दिमाग में। जरा सोचो, इस चीज को खुद सोचो, आप इतने समझदार हैं। एक चीज मेरे सामने ये था कि अगर मुझे यही होता कि भाई सिलेबस जल्दी जल्दी करवाना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इन 15 सवालों को आज क्यों कराता? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तो कह देता भाई मैंने कराए हैं, कर लो अपने आप, कह देता कि नहीं। लेकिन मुझे पता है कि जब कह रहा हूं ना तुमसे कि तुम्हारे भाई की तरह हूं, तुम्हें अपने भाई और बहन को देखता हूं, ध्यान रखना वही वो पल होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वही वो पल होते हैं। सच बात यह है कि जब जब हमें वो साबित भी करने होते हैं कि केवल शब्द नहीं है। मुझे पता है कि इन 15 क्वेश्चनों से अब आपकी सारी यादें ताजा हो गई जो आपने पढ़ा है। मुझे पता आप स्टूडेंट हो, मेहनत बेहिसाब करते हो। बहुत सारे लोग रिश्तेदार जैसे मिलते होंगे, कभी महसूस किया ऐसे जैसे रिश्तेदार मिल रहे हैं, रिश्तेदार कह रहे हैं अरे बड़ा पतला सा हो रहा है, कमजोर सा कैसे हो रहा है? भैया नौकरी की टेंशन हो गए, अच्छा अच्छा सूख जाए। ये स्टूडेंट का दर्द है साहब, ये वास्तविकता है। स्टूडेंट का दर्द है, ना तो हर काई से कहा जावे और ना ही हर काई की समझ में आवे। सच सच बताना, मतलब ऐसे मत कहना कि मैं ऐसे कह रहा हूं, पर सच सच बताना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, कभी अपने ही घर में, मैं उस स्टूडेंट के दर्द की बात कर रहा हूं जहां से शायद मैं भी निकल के आया हूं। हम सब एक मध्यम वर्गीय परिवार के ही लोग होते हैं। एक समय पर आकर माता पिता को, पूरे परिवार को हमसे उम्मीद हो ही जाती है। वो उम्मीदें पूरा नहीं होती हैं तो कई बार सुनने को मिल जाता है। सच सच बताना, कभी अपने ही घर में अपने ही मम्मी पापा के द्वारा इन पड़ोसियों की बातों में आकर ऐसे सुनने को मिला है कि तू पैदा ही ना होता तो ठीक रहता? कभी ऐसे सुनने को मिला है? जरा सोचो, जरा सोचो उस आदमी की क्या स्थिति होती होगी जिसे अपने ही घर में अपने ही लोगों के द्वारा ये सुनने को मिल जाए कि तू पैदा नहीं होता तो शायद अच्छा होता। जरा सोचो उस आदमी की क्या स्थिति होगी जो गर्मियों के मौसम में पंखा चला के, कूलर चला के सो रहा है अपने घर में, और अचानक से घर के ही लोग आते हैं और पंखा बंद करते हुए तुरंत यहां पड़ा है जहीलन की तरह। बिजली को बिल ना दिख रहा कितना आ रहा है, बिजली को बिल, पंखा में लेटे को ये, चल वहां काम कर क्या। यार ये सब सहा है ना हम लोगों ने। हमारे माता पिता गलत नहीं है, वो तो बहुत करते हैं हमारे लिए, पर वास्तविकता यह है कि वो पड़ोसी जो हर समय ये मजबूर कर देते हैं उनको पूछ पूछ कर कि तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, और वो कहते हैं कि हमारा बेटा पढ़ रहा है। फिर वो पड़ोसी उनके माइंड को कैसे करके डाइवर्ट करते हैं, या रिश्तेदार वो कहते हैं
इतने दिन हो गए पढ़ ही रहा है, नौकरी ना लगी या कि अब तक। भाई साहब वहां जिंदगी जी है हम लोगों ने, बाहर वालों से तो लड़ ले, अब घर वालों से क्या कहे, घर वालों से तो कहा भी नहीं जा सकता। मैं फिर से कह रहा हूं, माता पिता हमारे गलत नहीं है, लेकिन ये जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, वास्तविकता ये है, इनकी देखने का नजरिया बता रहा हूं मैं, इनका, इन लोगों का देखने का नजरिया ये है कि तुम लाइब्रेरी से घर जा रहे हो, और लाइब्रेरी के तो है ना कि तुम्हें गेट पे ही बस मिलेगी। तुम लाइब्रेरी से वॉकिंग डिस्टेंस करते हुए 5 मिनट की दूरी पर जाके अगर बस भी पकड़ोगे ना, और उस वॉकिंग डिस्टेंस के दौरान रिश्तेदारों ने या किसी पड़ोसी ने तुम देख लिए, तो तुम्हारे घर जाके यही बात कही जाएगी, तुम्हारा लड़का ना पढ़े वहां, तुम्हारी बिटिया ना पढ़े वहां, वो तो घूमे, हमने देखो घूम तो हो। अरे यार थोड़ी सी तो शर्म करो। ये वो बालक है जाके यहां उंगली में दर्द हो जाए पूरे दिन लिख लिख के, आंख दुख जाए फोन पे पढ़ पढ़ के, दिमाग दर्द कर दे, और ऊपर से उसे दौड़ना भी पड़े, घर के इनके ताने भी सुनने पड़े। भाई साहब जमीन खिसक जावे अच्छे अच्छे आदमी के, जिन रास्तों से स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, लोगों को अपने बारे में कहना है। पर मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं, मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं, जहां जहां भी चर्चे हो रहे हैं तुम्हारी हार के, वहां वहां तुम्हें खीर बंटवानी है अपनी जीत की। ध्यान रखना तुम भी ये बात। जो आज कह रहे हैं ना कि तू ना कर सके, तो मैं ये कमी है, बुराई कर रहे हैं, इन पर ताली बजवानी है एक दिन, ताली, इन पर ताली बजवानी है तुम्हें, ये ध्यान रखना। और ये तुम करोगे, प्रॉमिस करो मुझसे। क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन हमने करे, अब आगे बढ़ रहा हूं। मेरे प्यारे वीर, 180 डिग्री क्या है, कैसे 180 डिग्री निकाला जाता है, जरा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, बताएंगे कि 180 डिग्री का मामला क्या होता है। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, सभी प्यारे दोस्त इस बात को समझेंगे कि गुड्डा जो 180 डिग्री है, जैसे कि मानकर चलो उदाहरण के तौर पर हम एक क्वेश्चन समझते हैं कि भाई 2 व 3 के बीच में, क्वेश्चन है कि 2 व 3 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो बस तुम्हें एक ट्रिक याद रखनी है और कमेंट कर देना कि भैया हम याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे गुड्डा 0 डिग्री पर क्या होता है कि पहली वैल्यू में डायरेक्ट 60/11 की गुणा करते हैं। जो पहली वैल्यू होती है उसमें डायरेक्ट 60/11 की गुणा कर दी जाती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है ना, जो दूसरी वैल्यू होती है ना 180 डिग्री, उसमें आपको बस एक छोटा सा काम करना है, उसमें आपको एक छोटा सा काम करना है। जो पहली वैल्यू है, जो पहली वैल्यू है, आप उस वैल्यू में मेरे प्यारे शेर सबसे पहले, जो पहली वैल्यू है उसमें सबसे पहले 6 प्लस करना, सबसे पहले 6 प्लस करना, और 6 प्लस करने के बाद गुणा कर देना 60/11 से। याद रखोगे इसे, थम्स अप कर दो। 180 डिग्री के हर एक सवाल पे आपको यह काम करना है। ये क्यों करना है वो मैं आपको कल बता दूंगा, आज थोड़ा टाइम कम है, तो फिलहाल इस चीज को आप समझ लो। मेरे गुड्डा पहली वैल्यू में 6 जोड़कर 60/11 की गुणा कर देनी है। पहली वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस 6 कर दो, तो ये 2 और 6 8 हो गए, गुणा 60/11 कर दो, तो 60 अट्ठे 480/11 बन जाएगा। 60 अट्ठे 480/11 याद रखोगे, ये बात याद रखनी है। 0 डिग्री अगर ये होता तो मैं डायरेक्ट 2 में 60 अट्ठे 11 की गुणा कर देता, और अगर ये 180 डिग्री है तो मैं क्या करूंगा, पहली वैल्यू जो है उसमें 60/11 की गुणा करूंगा, तो ये आएगा 480 में 11 से भाग देना है, तो 11 चौक 44, बच गए 4 उतारी 0, 11 तिया 33, ये बच गए 7, 43 सही 7/11 मिनट आ गया। 43 सही
7/11 आ गया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मेरे कहने का अर्थ समझ में आ गया होगा, कहने का अर्थ समझ में आ गया होगा। बाबू वर्कशीट मैं आपको बता देता हूं कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। जैसे ही क्लॉक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं लास्ट क्लास में आपको वर्कशीट दूंगा और उसी क्लास के लास्ट में व्यू पीडीएफ में फोल्डर डलवा दूंगा, वहीं पर वो वर्कशीट आपको मतलब दिखनी शुरू हो जाएगी। हर एक क्वेश्चन में मैं आपको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा टॉपिक खत्म होने के बाद में, सुपर 50 क्वेश्चन उस टॉपिक के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बढ़िया तरीके से। बाकी एक चीज और है, इसे मैं और कल भी डिस्कस करूंगा कि इसमें 6 क्यों जोड़ा, समय अभी कम है। बाकी मैं आपको एक निमंत्रण और दे रहा हूं एक बढ़िया तरीके से। देखो कल सैटरडे अपनी प्रैक्टिस कर लेना, संडे में आप सभी प्यारे साथियों की क्लास है नहीं, मुझे पता है आप सभी प्यारे साथियों की कोई क्लास संडे में नहीं है, आप सभी अपना रिवीजन ही करेंगे। तो मैं आपको संडे के लिए एक मतलब निमंत्रण दे रहा हूं। मेरे प्यारे गुड्डा यूट्यूब पर मेरे प्यारे दोस्त यूट्यूब पर शाम को 7 बजे से, आप लोगों के लिए इस बार माफी चाहूंगा, आपके लिए अलग से रिवीजन नहीं लाऊंगा क्योंकि अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। शाम 7 बजे मेरे प्यारे गुड्डा मैं एक मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं। हालांकि ये क्लास जो है ये आरपीएफ के एग्जाम के लिए है, रेलवे वाले एग्जाम के लिए है, रेलवे पुलिस के लिए। और मैं इस क्लास में लगभग 2 टॉपिक या 3 टॉपिक इतने कवर कराऊंगा, फिर मैं इसे हालांकि हर संडे को भी लेके आऊंगा। आपको इस क्लास में पहुंच जाना है, ठीक है मेरे प्यारे वीर। ये मैराथन क्लास लगभग 4 घंटे के करीब की होगी। एक बार मुझे जल्दी से बता दो क्या आप इस क्लास में पहुंचने वाले हैं। कुछ अलग नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से यह कहूं कि भाई आपका उसमें अलग सब्जेक्ट है, इसमें अलग सब्जेक्ट है ना, ये नहीं है कि इसमें अलग सब्जेक्ट हो उसमें अलग सब्जेक्ट हो, ठीक है। उस चीज को आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त शाम को 7 बजे ये हमारी क्लास चल रही होगी, सभी प्यारे साथियों को इस क्लास में पहुंच जाना है। बाकी मेहनत करते रहो ऐसे ही। आज की क्लास उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी समझ में आई होगी। और हाँ, एक चीज और जो आपसे स्पेशल थैंक यू मुझे बोलना था वो ये था कि मैंने आप सभी प्यारे साथियों के कल टेलीग्राम पर कमेंट देखे थे, आपने जो टैग करके कमेंट कर रखे हैं, सच में बहुत दिल को खुशी मिली। एक भाई की तरह आप प्यार दे रहे हो, सच में दिल बहुत खुश हो जाता है और अंदर से जुनून आता है कि जब सामने वाला मुझे अपना भाई मान रहा है तो मैं उसके लिए क्यों ना ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूं। तो आप सभी प्यारे साथियों का दिल से आभार है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार। टेलीग्राम के कल कमेंट पढ़कर, हालांकि मैं अभी जवाब नहीं दे पाया हूं, टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन उन कमेंट को पढ़कर सच में दिल को बहुत अच्छा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार जो आपने वहां पर प्यार दिया है। तो मेहनत करते रहो बाबू अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से, ठीक है। संडे को स्पेशल क्लास होगी शाम को 4 बजे, शाम को 7 बजे, 7 बजे 4 घंटे की, ठीक है ना। और इन 4 घंटों में मैं जो भी 2 टॉपिक कराऊं 3 कराऊं, जबरदस्त करेंगे, जबरदस्त तरीके से। और मैं पहले इनमें उन्हीं टॉपिकों को लूंगा जो दिल्ली पुलिस में भी आते हैं, जिनसे आपका एक रिवीजन सा, मतलब रिवीजन तो खैर क्या, अभी तो वो टॉपिक आपकी क्लास में नहीं हुए, लेकिन उनसे क्या होगा कि आप लोग बहुत हद तक एक आइडिया लगा लोगे कि भाई ये इसमें होता है, ठीक है। बाकी गुड्डा मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखेंगे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे गुड्डा ध्यान रख। सर इसमें 6 क्यों जोड़, भाई मैंने आपको बताया है ना, देखो बेटा इसमें ना 6 क्यों जोड़ते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है और मैं फिर से बता देता हूं कि कल हम इन चीजों को भी डिस्कस करें, मतलब अगली क्लास में। कल तो सैटरडे है, तो आप ऐसे समझो जैसे अगर ये भी होता है ना कि भाई 4 और 5 के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा, तो भी हम क्या करते, पहली वैल्यू में 6 प्लस कर देते हैं। पहली वैल्यू कितनी है, पहली वैल्यू कितनी है, 4 प्लस 6 करते तो 10 होता, गुणा 60/11 कर देते, 60 दहाम 600/11 हो जाता, तो ये वैल्यू 54 सही 6/11 मिनट हो जाती। क्या ये चीज हमें समझ में आई है? तो मेरे प्यारे दोस्त ये वैल्यू इस तरीके से निकाली जाती है।
जब कभी भी आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप आराम से कर सकते हैं। 0 डिग्री के लिए पहली वैल्यू में डायरेक्ट 60/11 की गुणा, 180 डिग्री के लिए पहली वैल्यू में 6 जोड़कर फिर 60/11 की गुणा करनी है। ठीक है, तो गुड्डा मेहनत करते रहो, कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी जाऊं तो घर अच्छा नहीं लगता, करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, पर मुझे तेरे बिना ये वर्दी अब कुछ अच्छा नहीं लगता। और ध्यान रखना, अपना जुनून कम नहीं होना चाहिए, जो सपना देखा है ये कभी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, अगर है दम तो उन्हें पूरा करके दिखा और लिख दे अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी, फिर बोल उस किस्मत को अब दम है तो मिटा के दिखा। ये जितने भी लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता, तेरे अंदर ये कमी है वो कमी है, इन पे एक दिन तारीफ तो अपनी करवानी होगी। ध्यान रखना, एक बात आपने सुनी होगी कि बनता हुआ पुलिस वाला किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन बना हुआ पुलिस वाला सभी को पसंद आता है। मेहनत करता हुआ विद्यार्थी कुछ नहीं करता, लेकिन मेहनत करके सफल होने वाला विद्यार्थी सबको पसंद आता है। बस मैं हमेशा एक चीज आपसे कहूंगा कि जिस पिंजड़े में 99% लोग कैद हैं ना, और जिस पिंजड़े का नाम है कि तू नहीं कर सकता, आपको उस पिंजड़े में कैद नहीं होना है, आपको सफलता तक जाना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।